जय हिंद। आप सभी का स्वागत है भाई। आज से हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और पहला जो चैप्टर हमने लिया है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर एनडीए की बात करूं तो 3 से 4 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी चैप्टर से शुरुआत करने का रीजन क्या है, क्योंकि आप इसको 10th में भी पढ़ते हैं, आप इसको 11th में भी पढ़ते हैं, आप इससे कनेक्ट हो जाते हैं और पढ़ने में ईजी लगता है। लेकिन इजी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आए एग्जाम में ये जरूरी नहीं है। आप जिसने पेपर पहले दिया एनडीए का वो जानते भी हैं। तो शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम कैसा करने वाले हैं, कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मैं क्या करूंगा, आपको क्वेश्चन के अंदर प्रॉपर कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। बहुत सारे बच्चे पढ़ के रिटन एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, अब आपकी बारी है। क्लास में कोई भी किसी प्रकार की शेरो शायरी या दिखावे की बात नहीं चलेगी, क्योंकि आपको फाइनली आपका एग्जाम क्रैक करना है और वो क्रैक होगा कंटेंट से। तो हम सारे का सारा फोकस जो है अपना कंटेंट पर रखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं क्लास को। देखिए क्वेश्चन दे रखा आपकी स्क्रीन पर कि कौन सा जो ग्राफ है इस कंडीशन को सूट करता है। इससे पहले क्वेश्चन पर जाएं, मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक समझाता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लिखते हैं ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अपनी। ग्राफ की बात हुई तो हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो कैसा बनता है। इसका जो ग्राफ बनता है भाई वो बनता है पैराबोलिक ग्राफ। पैराबोलिक ग्राफ बनता है। पैराबोलिक मतलब सर, पैराबोलिक का मतलब होता है सर या तो ग्राफ ऐसा बनेगा या ग्राफ ऐसा बनेगा। इसको पैराबोलिक ग्राफ बोलते हैं ना। या तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा या ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। अगर ग्राफ ऊपर की तरफ गया है तो इसको हम बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला। क्या बोलते हैं भैया? अपवर्ड पैराबोला, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है। एक एक बात को ध्यान से समझना है। अगर ग्राफ नीचे की तरफ आया है तो इसको हम बोलेंगे डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला। आपको याद रखना है, अपवर्ड पैराबोला यानी ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड पैराबोला यानी नीचे की तरफ। सर ये अपवर्ड कब बनेगा, डाउनवर्ड कब बनेगा, ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपका जो ये ए है ना, ए आप ऐसे ही पढ़ लेते हैं, ए एक्स स्क्वेयर बी एक्स प्लस सी। ए बी सी क्या है? कोफिशिएंट है। इनकी बहुत वैल्यू है। अगर ए बी सी को अच्छे से समझ लिया, चैप्टर समझ आ जाता है। ए कौन है? ए लीडिंग कोफिशिएंट है। क्या करता है? डिसाइड करता है कि ग्राफ अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा। ए को देखकर हम बता सकते हैं कि ग्राफ कैसा बनेगा। अगर आपका ए पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो ग्राफ बनेगा अपवर्ड पैराबोला। अगर आपका ग्राफ में ए जो है, आपका ए लीडिंग कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो ग्राफ बनेगा डाउनवर्ड पैराबोला। यानी जैसे आपके सामने क्वेश्चन आया, आपकी पहली नजर गई ए पर, आपने देखा ए पॉजिटिव है, ग्राफ अपवर्ड पैराबोला बनेगा। आपने देखा ए नेगेटिव है, ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। किसी के दिमाग में असर, अगर ए 0 होगा तो, अगर ए 0 होगा तो ये वाली टर्म गायब हो जाएगी। इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा। क्वाड्रेटिक मतलब एक्स की पावर 2 होनी चाहिए बड़ी, समझे? तो ए 0 पर तो खेल ही खत्म। ए ग्रेटर देन 0 अपवर्ड, ए लेस देन 0 डाउनवर्ड। थोड़ी सी स्पीड कम रखूंगा मैं पहली क्लास में, ताकि आप अच्छे से प्रॉपर वे से समझ पाएं। उसके बाद हम फटाफट क्वेश्चनों में हम 30 से 40 सेकंड में उड़ाएंगे। कॉन्सेप्ट समझने में हो सकता हम 20-25 मिनट भी ले लें। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना। ठीक है सर, एक रोल समझ आया। अब अपवर्ड और डाउनवर्ड के बाद हम समझते हैं कि रूट क्या होते हैं। रूट होते हैं कि जब भी आप, अगर x की पावर 2 है तो इसके कितने रूट बनेंगे? इसके रूट भी आपके 2 बनेंगे। रूट मतलब x की ऐसी वैल्यू जिसको आप क्वेश्चन में पुट करें और पुट करने से आपको 0 दे दे, वो उसके रूट होते हैं। अब रूट कैसे होंगे सर? रूट पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, रैशनल होंगे, इरेशनल होंगे। ये कौन बताएगा? ये डिसाइड करता है आपका डिस्क्रिमिनेशन। क्योंकि छोटी छोटी बातें आप जानते हैं तो इसलिए मैं डायरेक्ट उन पर आ रहा हूं। डिस्क्रिमिनेशन यानी डी। डी कैसे निकालते हैं? डी निकालते हैं बी स्क्वेयर माइनस 4ac से। बी कौन? एक्स का कोफिशिएंट। सी कौन? जिसमें एक्स नहीं है वो वाला कोफिशिएंट। ए कौन? जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब अगर डी अपना रूट को डिसाइड करता है तो डी कैसा लें?
अब डिपेंड करता है कि डी कैसा होगा, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। अगर आपका डी 0 के बराबर आ जाए, पहली कंडीशन, बिल्कुल आराम से समझें, तो इसका सीधा सा मतलब ये है भाई कि जो रूट होंगे, इसके रूट जो होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। रूट्स आर इक्वल, मतलब एक रूट अगर 2 है तो दूसरा रूट भी क्या होगा, 2 होगा। एक रूट अगर 3 है तो दूसरा रूट भी क्या होगा, 3 होगा। रूट इक्वल होंगे कब, जब डी 0 के बराबर है। ठीक है सर। दूसरी कंडीशन कि मान लिया कल को आपका डी जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाए, 0 से बड़ा आ जाए, तो इस केस में क्या होंगे, इस केस में आपके जो रूट होंगे वो आपके जो रूट होंगे ना वो कैसे होंगे, आपके रूट जो है वो रियल होंगे। मतलब 2, 5, 7, -8, -20 आयोटा नहीं आएगा, इमेजिनरी नहीं होंगे। तो इस केस में रूट कैसे होंगे, रियल होंगे। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे। जैसे D0 में सेम थे, यहां सेम नहीं होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, अलग होंगे। एक 2 होगा तो एक -10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट रियल होंगे। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तीसरी कंडीशन पर आते हैं, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। अगर D आपका लेस देन 0 आ गया तो इस केस में जो रूट है वो रियल ही नहीं रहेंगे। रूट कैसे बन जाएंगे, इमेजिनरी बन जाएंगे, आयोटा वाले बन जाएंगे। तो इस केस में क्या होगा, रूट जो हैं, रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी हो जाएंगे एंड कॉन्जुगेट होंगे। कॉन्जुगेट ये टर्म आपने सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में सुनी है, बट उसका यूज यहां भी होगा। सर थोड़ा सा एग्जाम्पल से बताएं कैसे होंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लिया एक रूट आ गया इसका 2 माइनस आयोटा, तो कॉन्जुगेट कैसे बनते हैं, जो आयोटा वाला पार्ट है उसका साइन चेंज कर दो। दूसरा रूट आप अपने आप बता सकते हैं, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। एक रूट अगर 2 माइनस आयोटा है तो दूसरा रूट क्या होगा, 2 प्लस आयोटा होगा, क्योंकि कॉन्जुगेट होते हैं। एक रूट 3 प्लस आयोटा है तो दूसरा रूट क्या होगा, 3 माइनस आयोटा। क्यों, क्योंकि कॉन्जुगेट है। एक रूट का पता चल जाए। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है आपको, नहीं? मुझे उम्मीद है कि यहां तक सब क्लियर होगा। ग्राफ अपवर्ड कब बनेगा, डाउनवर्ड कब बनेगा, और रूट रियल कब होंगे, डिस्टिंक्ट कब होंगे। ठीक है, थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, मैंने बताया आपको कि अगर मान ले मैं ये ले लेता हूं कि भाई ए जो है अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पॉजिटिव है, ठीक है, तो इस कंडीशन में आपके जो ग्राफ बनते हैं वो कैसे ग्राफ बनेंगे, ए अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। ये एक्स एक्सिस है अपना, ऐसा बन सकता है। दूसरा कैसे बन सकता है, सर ऐसे भी बन सकता है, हाँ। तीसरा कैसे बन सकता है, ये एक्स एक्सिस है। तीसरा कैसे बन सकता है, सर ऐसे भी बन सकता है कि ग्राफ क्या करें, टच करके निकल जाए। अब क्लियरिटी आ जाएगी, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपके सामने, बिल्कुल जो हमने ग्राफ वाला क्वेश्चन किया वो जाके क्लियर होगा। सर अगर ए पॉजिटिव में 3 ग्राफ बनते हैं तो अब तो डी का रोल आएगा। हाँ। इसमें क्या हुआ देखो, ग्राफ ने एक्स एक्सिस को टच नहीं किया है। टच नहीं किया इसका मतलब कोई भी एक्स एक्सिस की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, और जब एक्स एक्सिस की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है इसका मतलब है कि जो रूट है वो रियल नहीं है। और रूट अगर रियल नहीं है तो ये कब होता है, ये तब होता है जब आपका डी कैसा हो, नेगेटिव हो। यानी जब डी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, ग्राफ ऊपर जाएगा, टच नहीं करेगा। टच नहीं करेगा तो इसका मतलब रूट रियल नहीं है। रियल नहीं है तो डी लेस देन 0 है। ठीक है, यहां पर तो सर 2 जगह कट किया है, 2 जगह कट किया। क्या दोनों अलग अलग जगह हैं, बिल्कुल अलग अलग जगह है। एक्स एक्सिस पे ध्यान से देखो, एक यहां कट मारा है, एक यहां कट मारा, तो 2 कट हैं, अलग अलग कट हैं। इसका मतलब रूट कैसे हैं, रियल हैं बट डिस्टिंक्ट है, क्योंकि एक्स पर कट किया तो एक्स की वैल्यू आई है तो रियल है और डिस्टिंक्ट है। तो इसका मतलब ये कैसी कंडीशन है, ये वो कंडीशन है जिसमें डी क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। समझ गए होगे इस बात को भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां क्या है सर, एक ही पॉइंट पे टच हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक पॉइंट पे टच होना दर्शाता है कि इसके 2 रूट आएंगे एंड बोथ रूट्स आर इक्वल।
क्योंकि एक ही पॉइंट पे तो टच किया है। अगर दोनों रूट इक्वल हैं तो ये कौन सी कंडीशन है, जब डी क्या होगा अपना 0 होगा। बताइए ये बात समझ आ गई होगी भाई, कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा यहां तक। ए डिसाइड करेगा ग्राफ कैसा बनेगा, डी डिसाइड करेगा कट करेगा, टच करेगा या नो कट नो टच। अब इसको इस तरीके से समझते हैं, अगर टच किया है डी इक्वल टू 0, अगर कट किया है डी ग्रेटर देन 0, और नो टच और नो कट की कंडीशन में डी लेस देन 0। ठीक है, एक बार और समझते हैं। अब मैं आपको बना के दिखाता हूं कि जब अपना ए नेगेटिव होगा तो क्या होगा। ए अगर नेगेटिव होगा तो सर पहली चीज तो कि जो ग्राफ बनेंगे वो 3 बनेंगे, तीनों यहां बनाते हैं, एक जो टच करके निकल जाए, एक जो कट करके निकल जाए, एक जो ना टच करे ना कट करे। सर ग्राफ तो आपने गलत बना दिए, क्यों? क्योंकि ए जो है वो लेस देन 0 है, और जब ए लेस देन 0 होता है तो अपवर्ड नहीं डाउनवर्ड बनता है। मतलब हमने ये देखो, ये गलती आप भी करते हैं, इसलिए मैं लिख कर काट रहा हूं कि ताकि आपसे ये गलती ना हो। अब क्या होगा, देखो ग्राफ ऐसे बनेंगे, आपका ग्राफ जो ऐसा आएगा, कट किया, आपके ग्राफ ने टच किया, आपके ग्राफ ने नो टच नो कट किया, क्योंकि डाउनवर्ड बनेगा। कट किया मतलब डी ग्रेटर देन 0, टच किया डी इक्वल टू 0, नो टच नो कट डी लेस देन 0। समझ गए इस बात को? क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन पर लेकर चलता हूं। देखिए कहीं भी आपको अगर प्रॉब्लम आती है, किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करना है। आपको अपने डाउट को क्लास में से वापस लेकर नहीं जाना है। एक बार जो क्लास में आ गया उसको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, मेरे पास बहुत तरीके हैं समझाने के, मेरे पास बहुत तरह की टैबलेट हैं जो मैं आपको दूंगा और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, बट आपको बताना पड़ेगा कि मुझे यहां पर डाउट है, तब जाके आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि कोई डाउट ना रहे, फिर भी अगर समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जरूर कमेंट कर दें, बता दें कि यहां पर मुझे प्रॉब्लम है। देखिएगा, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपने वापिस अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना क्वेश्चन ये था, अब चीजों को समझते हैं। सर इसने तो ए बी सी की बात की है, आपने तो बस ए को बताया है, बी और सी को तो बताया ही नहीं। अभी बता देते हैं, देखो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में ए का आपको पता चल गया, सी कौन है। देखो अगर मैं इस इक्वेशन में एक्स को 0 पुट कर दूं तो ये वाला पार्ट 0 बन जाएगा, ये वाला पार्ट 0 बन जाएगा, बचेगा कौन, सी बराबर 0 आ जाएगा। यानी सी जो है, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना मैं जो कह रहा हूं, डायलॉग ज्यादा जरूरी है। सी क्या है, सी इज हाइट ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस। मतलब जब हम x को 0 पुट करते हैं तब c आता है, और x 0 कहां होता है, ओरिजिन पर। जब हम ओरिजिन पर 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, c आएगा। तो इसका मतलब हम c को क्या लिखते हैं कि ये अपना जो ग्राफ है ये उसकी हाइट है, हाइट ऑफ ग्राफ है ये, कहां पर, एट ओरिजिन। जैसे सर, जैसे मान लिया अपना ग्राफ ऐसे बना है, ध्यान से समझना, अपना ग्राफ बना है ऐसे, ठीक है, ओरिजिन देखो कहां है, ये रहा, तो ओरिजिन पे ग्राफ नीचे की तरफ है, इसका मतलब सी क्या है, नेगेटिव पार्ट की तरफ है, और नेगेटिव पार्ट की तरफ है तो हम इस ग्राफ को देखकर ये बताते हैं कि सी जो है अपना वो कैसा है, नेगेटिव है, क्योंकि एक्स एक्सिस से नीचे है। अच्छा 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 अच्छा, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मान लिया कल को ग्राफ ऐसा बन जाए और इसमें अगर हम ओरिजिन पर हाइट देखें ग्राफ की तो इस तो ओरिजिन एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो इसका मतलब सी कैसा है, पॉजिटिव है। ओके 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 ओके, तो फिर अब क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे, इसने कहा ग्राफ को देखकर आपको बताना है कि ए अगर पॉजिटिव हो तो कौन सा ग्राफ सही होगा। ए अगर पॉजिटिव है तो ये ग्राफ तो होगा नहीं, रीजन समझ गए होंगे आप, हाँ क्यों, ए पॉजिटिव में तो अपवर्ड पैराबोला बनता है और ये कैसा है, डाउनवर्ड। बाकी तीनों में ए पॉजिटिव सेट हो रहा है, ठीक है। बी को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, सी पर आते हैं। सी नेगेटिव है, सी नेगेटिव होने का मतलब क्या भाई, ग्राफ की जो हाइट है ओरिजिन पर
वो एक्स एक्सिस से नीचे है, तभी तो सी नेगेटिव होगा। यहां पर ग्राफ की हाइट एक्स एक्सिस से ऊपर है, नहीं होगा। यहां पर ग्राफ की हाइट एक्स एक्सिस पे, ओरिजिन पे ऊपर है, नहीं होगा। यहां पर ग्राफ की हाइट जो है नीचे है, यहां सी नेगेटिव है, तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी बन जाएगा, ऑप्शन बी बन जाएगा। बताइए, कंसेप्ट समझने के बाद क्या मुश्किल लगे क्वेश्चन? नहीं है, भी नहीं मुश्किल। अब बस हम पेपर में अगर डी निकालना सीख के चले जाएंगे तो क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे, आपको थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा। और जो कॉन्सेप्ट यहां पर कराऊंगा मैं, उसके बाद पेपर में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, मैं गारंटी लेता हूं कि आपका आंसर निकलेगा। आपको यह नहीं लगेगा कि यह कॉन्सेप्ट मैंने सीख नहीं रखा या देख नहीं रखा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चनों की। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो मैंने अभी आपको समझाया, ये सारा ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये नोट्स जो हैं ये आपको मिल जाएंगे, आपको बस व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी जो मैंने अभी आपको समझाया कि ग्राफ कट करेगा तो दो तरीके से है, अपवर्ड है ए पॉजिटिव, कट किया तो डी नेगेटिव। ये सारा लिखित में है जो भी हमने सीखा है, आप इसको अपने पास रख के एक बार और रिवाइज कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में 10 सेकंड आपकी होंगी। आप वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन का आंसर निकालें और मैच करें क्या आपका आंसर सही है। सही है वेल, अगर गलत है तो समझें, फिर भी समझना आए तो कमेंट करें। डायग्राम में ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस डायग्राम से देखकर बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। आपने ट्राई कर लिया होगा, मैं सॉल्यूशन की तरफ लेकर चलता हूं। सर पहली चीज मैंने ग्राफ को देखकर पता चली कि ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड है। और जब डाउनवर्ड है तो इसका मतलब ए नेगेटिव है। पहली चीज ये पता चल गई, ठीक है। दूसरी चीज क्या पता चली कि सर जो कट किया है इसने वो एक्स एक्सिस पर किया है, दो अलग अलग जगह पर। इट मींस इसका डी जो है वो पॉजिटिव है। समझ गए? पहले आंसर पर बाद में आएंगे, पहले क्या क्या अपने को मिला वो लिख लेते हैं। तीसरी चीज, सर सी जो है, सी वो एक्स एक्सिस से ऊपर है, मतलब सी भी क्या है? पॉजिटिव है। बस ये निकालने के बाद तो बचा ही नहीं क्वेश्चन में कुछ, सीधा आंसर लगाना है। पहले वाले ने कहा ए पॉजिटिव है, नहीं सर ए तो नेगेटिव है। दूसरे वाले ने कहा डी नेगेटिव, अरे भैया नहीं डी तो पॉजिटिव है। तीसरे वाले ने कहा डी इक्वल टू 0, नहीं नहीं सर डी तो पॉजिटिव है। बचा कौन? सी पॉजिटिव है क्या? सी पॉजिटिव है क्या? तो आंसर क्या आ गया? सी, ऑप्शन सी आपका जो है सही जवाब होगा। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखें क्वेश्चन को, समझें। आपकी 10 सेकंड स्टार्ट हो चुकी हैं। स्टेटमेंट को समझें, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सोल्व करें, उसके बाद इसका आंसर मैं आपको देता हूं। देखिएगा, क्वेश्चन ने कहा इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 हैज नो रियल रूट। भैया रियल रूट नहीं है, और रियल रूट नहीं होते तो इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि इसका जो d है वो नेगेटिव है। रियल रूट का मतलब यही तो है, d नेगेटिव है, ठीक है। एंड a प्लस बी प्लस सी जो है वो लेस देन 0 है, ठीक है। साइन ऑफ सी बताना है, तो सी का साइन कैसा होगा? देखिए दो चीजें समझाता हूं मैं। डी नेगेटिव होने का मतलब क्या है? दो ग्राफ अपने सामने आते हैं, एक तो ग्राफ ये और एक ग्राफ ये बात तो आप मानते हैं, क्योंकि सर डी नेगेटिव है, इसका मतलब टच नहीं करेगा ना कट करेगा, ठीक है। पहली कंडीशन से हमने दो ग्राफ निकाल लिए। दूसरी कंडीशन से अब हम ये सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा ग्राफ सही है। पॉसिबिलिटी दो है, तो एक तो पक्का गलत होगी, एक ही सही होगा। वो जो सही होगा उस पर काम करते हैं। अब इसने कहा कि a प्लस बी प्लस सी लेस देन 0 है। इक्वेशन अपने पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। अपने को x हटाना है इसमें से, तो अगर मैं x को 1 पुट कर दूं, ध्यान से देखो, तो क्या बनेगा? a प्लस बी प्लस सी, और ये कैसा है? नेगेटिव है। मतलब देखो, क्वेश्चन को विजुअलाइज करना आना चाहिए। फॉर्मूले मत रटो, ट्रिक्स मत रटो, विजुअलाइज करो क्वेश्चन को, सोचो कि क्या करने से क्या हो सकता है।
1 पुट करने से नेगेटिव आया, इसका मतलब जब आप कहीं एक्स एक्सिस पर 1 पुट करते हैं तो आपका जो ग्राफ है भाई वो एक्स एक्सिस से नीचे है, तभी तो नेगेटिव वैल्यू मिली है। इस पर तो ऊपर है, मतलब ये ग्राफ अपना कैंसिल, बचा ग्राफ ये, डन। अब बात क्या आई, अब बात उठी कि सर सी बताना है, और सी कहां पर होता है, 0 पर। जब x 1 पर नेगेटिव है तो 0 पर भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, मतलब डाउनवर्ड ही होगा, और डाउनवर्ड होगा तो सी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि x एक्सिस से जब भी ग्राफ ओरिजिन पर नीचे होगा, ओरिजिन पर जब भी ग्राफ आपका x एक्सिस से नीचे होगा तो c कैसा आएगा, c आएगा नेगेटिव। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुके हैं, किस साल में आए हैं। अगली बार मैं ये भी आपको बताऊंगा कि कौन से पेपर में, एनडीए 1 में या एनडीए 2 में, और किस ईयर में ये क्वेश्चन आया है, वो सारी आपको एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपका टारगेट एनडीए 2027 है तो आप सही जगह हैं। अगर आपने 11th में एडमिशन ले लिया, मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट है, तो आप सही जगह हैं। अब 12th में तब भी आपके लिए क्लासेज हैं। अगर आपके पास लिए क्लास नहीं है तो क्लास को उसके साथ जरूर शेयर कर दें जिसको इसकी जरूरत है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्या समझे, समझे सर कि जो d है वो 0 से बड़ा है, यही तो समझे। किस बात से, इस बात से कि रियल और डिस्टिंक्ट का मतलब तो यही है, ठीक है। देन द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, अगली इक्वेशन है जो उसके रूट निकालने हैं। एक चीज समझिए, क्वेश्चन में ना रैशनल इरेशनल दे रखा है, जो आपने अभी तक नहीं बताया मैंने, आपको पता हो बात दूसरी है, लेकिन मैंने नहीं बताया तो मैं बता देता हूं होता क्या। जब अपना d ग्रेटर देन 0 आता है तो इस पे रूट रियल होते हैं। अब रियल दो प्रकार के होते हैं, रियल जो नंबर है वो 2 टाइप के हैं, एक रैशनल, दूसरा इरेशनल। इरेशनल कौन से नंबर, वो नंबर जिसके अंडर रूट में प्राइम नंबर आ जाए, जैसे √3, √5, √7, क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये रूट कब आएंगे, देखो जब d ग्रेटर देन 0 है तो यहां से 2 कंडीशन निकलती हैं भाई। पहली कि d परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, अगर d परफेक्ट स्क्वायर आ जाए मतलब d आ जाए 4, d आ जाए 9, d आ जाए 16, d आ जाए 25, 36, 49, तो क्या परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका मतलब रूट कैसे होंगे, रैशनल होंगे। अगर d, दूसरी कंडीशन क्या बताती है कि अगर d अपना परफेक्ट स्क्वायर ना हो, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर पूरा लिख देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो रूट होंगे वो इर्रेशनल होंगे। रूट कैसे होंगे, इर्रेशनल होंगे। ये ध्यान रख लेना है, छोटी सी बात है, आपको पता होना चाहिए। d ग्रेटर देन 0 है, वहीं नहीं रुकेंगे, उससे आगे भी चेक करेंगे कि d कैसा है, परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट रैशनल होंगे, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट इरेशनल होंगे। और इरेशनल में एक टर्म और ऐड कर लो, इरेशनल एंड कॉन्जुगेट। ये वर्ड दोबारा सुन लिया आपने आज, इमेजिनरी एंड कॉन्जुगेट, इरेशनल एंड कॉन्जुगेट। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, एक रूट आपका 2 + √3 है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, जो इरेशनल पार्ट है उसका साइन चेंज कर दो, जो ये वाला रूट वाला पार्ट है उसका साइन चेंज कर दो, यानी इसका दूसरा रूट क्या होगा, 2 - √3। निकालने की जरूरत नहीं है, एक रूट क्वेश्चन वाला निकाल के दे दे, या अपने को कहीं से पता चल जाए, उड़ती उड़ती अगर कहीं से कोई खबर आ जाए कि इसका एक रूट 2 + √3 है, तो दूसरा हम खुद निकाल देंगे, क्या होगा, 2 - √3। क्लियर, ठीक है। अब इस पर आते हैं, इसने कहा इस इक्वेशन का रूट d जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो इसका d क्या होगा, d होता है सर b² - 4ac। तो d क्या, b क्या है, 1 - 4a, ये क्या है, ग्रेटर देन 0। यहां से अपने को एक कंडीशन पता चल गई। अब एक बात ध्यान से समझना भाई, ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से समझना, कि अगर इस इक्वेशन के d का अपने को पता चल जाए,
तो हम ये बता पाएंगे कि इसके रूट कैसे होंगे। इसका डी निकालते हैं, इसका डी क्या होगा, बी स्क्वायर, ये रूट ए पर है बस, तो क्या बनेगा 16a, बी स्क्वायर करोगे तो माइनस 4ac। हाँ सही है, सही है। अगर मैं यहां से, ध्यान से देखो, अगर मैं यहां से -4 कॉमन ले दूं, क्योंकि मैं इसके जैसा बनाना चाह रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा 1 - 4a, और ये क्या आया -4 के साथ अगर आप किसी पॉजिटिव चीज को मल्टीप्लाई करें, ये पॉजिटिव ही तो है, एक प्लस की और एक माइनस की अगर आप गुणा करें तो क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस नेगेटिव आएगा। इसका मतलब अपने को पता चल गया कि ये जो डी है ये नेगेटिव है, और जब डी नेगेटिव होता है तो रूट कैसे होते हैं भाई, इमेजिनरी होते हैं। यानी एक क्वाड्रेटिक जो उसने दी, हमने उसका यूज किया, उससे डी निकाला और एक कंडीशन आ गई, और इस कंडीशन को हमने क्या किया, इसमें पुट कर दिया, और पता चल गया कि रूट कैसे हैं, इमेजिनरी। डन, समझ आया होगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, रिपीटेड है एग्जाम्स में, बहुत सारे एग्जाम जहां भी टेक्निकल मैथमेटिक्स पूछा जाता है क्वेश्चन रिपीटेड है, बार बार एग्जाम में आता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चीजों को बड़े ध्यान से समझते चलना, सारे कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन वाइज आपको समझाता रहूंगा। क्वेश्चन दिखा, उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो आपको समझाएंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इसने कहा सबसे पहला काम देखना नहीं है, सबसे पहला काम वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व करना है। आंसर नहीं मैच होता है या अपने मेथड को मैच करना है मुझसे। आप कितनी देर में क्वेश्चन को निकाल रहे हैं, मेरा तरीका समझाने के बाद कितनी देर में निकाल पा रहे हैं, ये तभी तो डिफरेंस क्रिएट होगा। और एनडीए में अपने को 120 क्वेश्चनों में से टारगेट लेके चलना कि हम 70 से 80 क्वेश्चन कर दें। हालांकि बच्चों का टारगेट रहता है कि 100 नंबर आ जाएं सर, कैसे करके 40 क्वेश्चन हो जाएं, बात बन जाए। हम टारगेट लेके चलेंगे कि 80 से 90 क्वेश्चन के बीच हम क्लियर कर पाएं, ठीक कर पाएं क्वेश्चनों को, हम टॉपर की रेस में होंगे फिर। और यही अपना टारगेट है। आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में भी आ जाएगा कि मैं कैसे समझाता हूं, क्या समझाता हूं और कौन से क्वेश्चन करते हैं, जो डायरेक्ट भी एग्जाम में दिख सकते हैं आपको। मैं लिख कर दे सकता हूं आपको ये बात। सेट ऑफ वैल्यू ऑफ p फॉर विच द रूट ऑफ दिस इक्वेशन आर अपोजिट साइन। इसने कहा है कि इस इक्वेशन के जो रूट हैं वो अपोजिट साइन के हैं। ठीक है, इस पर आते हैं। इससे पहले छोटी सी एक बात और समझाता हूं मैं आपको। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 जब आप देखते हैं तो आप यहां से दो चीजें निकालते हैं कि जो इसके रूट होंगे वो 2 होंगे, और उनका जो सम आएगा, सम ऑफ रूट जो आएगा वो क्या आएगा, जो x के साथ लिखा है उसका साइन चेंज करके जो x² के साथ लिखा है उससे डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि आप बचपन से इन बातों को जानते हैं तो मैं इसमें ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूं। आप जानते हैं कि सम ऑफ रूट क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है सर, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? जब मैं बोल रहा हूं तो आप भी साथ साथ बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सर जो कांस्टेंट टर्म है उसको x² के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, c/a। क्लियर। अब इसने कहा कि जो इसके रूट आएंगे ना, दो रूट हैं, एक रूट पॉजिटिव है और एक रूट नेगेटिव है। इसने कहा क्वेश्चन वाले ने, एक रूट पॉजिटिव है, एक रूट नेगेटिव है। अब इससे क्या समझे हम, सोच के देखो। एक वैल्यू पॉजिटिव, एक नेगेटिव वैल्यू है, तो इससे क्या समझे कि अगर सर हम दोनों को ऐड कर दें तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? सर कुछ भी आ सकता है। पॉजिटिव वैल्यू बड़ी है तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव वैल्यू बड़ी है तो नेगेटिव आएगा। यानी जब ऐड करेंगे तो एक फिक्स रिजल्ट अपने सामने नहीं आ रहा है। बट अगर हम इनको कर दें मल्टीप्लाई, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, उनका प्रोडक्ट कर दें, तो क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। मतलब सर अगर इस एक रूट का इस दूसरे रूट के साथ प्रोडक्ट कर दें, हम प्रोडक्ट अगर कर दें तो एक चीज क्लियर है कि प्रोडक्ट जो होगा इसका वो लेस देन 0 होगा। हाँ, बचपन से सीख रहे हैं, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। बहुत सारे तरीके आपने समझे भी होंगे। एक
चलो उस पर बाद में आते हैं। तो यहां तक क्लियर है चीजें। अब इसने यही कहा कि इसके रूट अपोजिट साइन के हैं, इसका मतलब इसका प्रोडक्ट नेगेटिव है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे निकलेगा कि सर कांस्टेंट टर्म को यानी p अपॉन p माइनस 1 को अगर हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दें तो ये 0 से छोटा होगा। यही तो मतलब बना, हाँ या ना? हाँ बिल्कुल, मुंडी हिलती रहे आपकी। अगर समझ में आया है तो, नहीं आया तो ऑब्जेक्शन सर कमेंट कीजिए, पूछिए कहां दिक्कत है। अब सर ये 3 जो है इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमें पता है 3 कैसा है, पॉजिटिव है। जब आपको इनइक्वालिटी में ये पता हो कि जो टर्म है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। बट अगर जब तक ये क्लियर ना हो कि उसका करेक्टर कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तब मत करना। इनइक्वालिटी के टाइम पे इसको डीप से भी पढ़ेंगे हम। तो यहां से निकल कर क्या आया? यहां से निकल कर आया कि p इंटू p माइनस 1 जो है वो 0 से छोटा है। इनइक्वालिटी को नंबर लाइन से आप सोल्व कर सकते हैं, ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हैं। मैं अब ऑप्शन से करा रहा हूं क्योंकि मैंने अभी तक इनइक्वालिटी आपको समझाया नहीं है, तो इसलिए मैं ऑप्शन से कराता हूं। इसने कहा कि 0 से अगर छोटी वैल्यू पुट करेंगे तो नेगेटिव आना चाहिए। मान लिया आपने -1 पुट किया, -1 -1 -2 -1 माइनस माइनस प्लस हो गया। ऑप्शन ए नहीं होगा सर। 0 और 1 के बीच में पुट करो, मान लिया 1/2 पुट किया तो 1/2 नेगेटिव पॉजिटिव, बिल्कुल सेट हो गया सर। 1 से बड़ा पुट किया, मान लिया आपने पुट किया 2 और यहां भी 2, तो पॉजिटिव आएगा, नहीं होगा सर। और ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। तो अपना आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी अपना आंसर आ जाएगा। ये तो ऑप्शन से। दूसरा नंबर लाइन से मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको कि अगर अपने को इसको सोल्व करना है तो हम क्या करेंगे? सर ये कहां पर 0 बनता है? 0 पर। ये कहां पर 0 बनता है? 1 पे। तो 2 वैल्यू ले आओ, एक 0 और एक 1। अब p इधर प्लस का साइन लिखो, बीच में माइनस, फिर प्लस। लेस देन है तो माइनस वाला एरिया लेना है और ग्रेटर देन है तो प्लस वाला एरिया लेना है। तो एरिया कौन सा आ गया? 0 से 1। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 0 से 1। ठीक है, ये 2 तरीके। जो भी इनइक्वालिटी का आपको आता है वो समझ लें। जब मैं इनइक्वालिटी कराऊंगा तो इसको और ज्यादा डीप में कराऊंगा। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 2 क्वेश्चन मैं आपको ऐसे कराऊंगा जिसको आपने टोटली विजुअलाइज करना है, टोटली विजुअलाइजेशन तरीके से समझना है। एक बार इसकी स्टेटमेंट देख लीजिए आप, देखिएगा। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए इसने कहा रेशो ऑफ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 रूट हैं और उनकी जो रेशो है वो r है। तो बताइए ये r + 1 का स्क्वायर डिवाइड में r किसके बराबर होगा? मैं आपको एक बात बताता हूं, आज ध्यान से सुन लो। पूरे मैथमेटिक्स में हम इसको अप्लाई करेंगे। मैं एक हर क्वेश्चन के लिए अलग ट्रिक नहीं दूंगा आपको, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्वेश्चनों के साथ ट्रिक याद करना बड़ी लंबी चौड़ी बात है, नहीं कर सकते याद, और ना ही आपको करना है। मैं आपको एक यूनिवर्सल मेथड देता हूं। जब भी पूरा क्वेश्चन में वेरिएबल हों, मतलब x y a b c में पूरा क्वेश्चन हो किसी भी चैप्टर का, तो आपको अपनी तरफ से क्वेश्चन की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए वैल्यू को एज्यूम कर लेना है। जैसे अगर मैं कहूं किसने कहा इसके 2 रूट हैं, हम अपनी तरफ से 2 रूट मान ले कुछ भी। क्या ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं, करके दिखाते हैं। देखो मैंने क्या किया, मैंने 2 रूट मान लिए, एक मान लिया 2, एक मान लिया 1, कि इसके 2 रूट हैं, एज्यूम कर लिए भाई। अब अगर इसके ये 2 रूट हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी? वैसे बनेगी सर x² माइनस सम ऑफ रूट यानी 3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी 2 = 0। क्या आप इस बात को समझ गए? यहां अगर ये बात समझ गए तो क्वाड्रेटिक का 70% पार्ट खत्म हो गया। जो भारी क्वेश्चन आते हैं, जो आपको डराते हैं, वो खत्म हो गए। आपने समझा मैंने क्या किया? 2 रूट आप कुछ भी मान लो अपनी तरफ से, जो आपका मन करे। छोटे से छोटे मानना, इक्वल मत मानना, 0 मत मानना, क्योंकि इक्वल में 0 मत मानना, इक्वल मान सकते हैं कुछ भी। मैंने 2-1 माना, आप 2-1 से मत करना, आप 5-3 से कर लेना। मैंने 5-3 क्यों नहीं माना? क्योंकि r जो है वो इन रूट की रेशो है। एक को 2 माना, एक को 1, तो r जो है मेरी परफेक्ट वैल्यू आ गई।
अगर मैं 5 और 3 मानता तो 5/3 5/3 आता, उसका स्क्वायर करना, उसको सोल्व करना, फिर बेवजह क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करना है। ठीक है, इसलिए मैंने क्या माना है, 2 और 1 माना है। आप भी मान लेना जो आपका मन करे। अब ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है, ये दोनों सेम हैं। ये क्वेश्चन वाले की है, ये हमने अपनी तरफ से मान ली। सर अगर सेम है तो फिर जो x के साथ x स्क्वायर के साथ लिखा है वो a की वैल्यू होनी चाहिए, जो x के साथ लिखा है वो b की वैल्यू होनी चाहिए, और जो कांस्टेंट लिखा है वो c की वैल्यू होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो हमने ABC भी निकाल लिया। ऐसा खेल कर सकते हैं, ऐसा ही करेंगे और एनडीए एग्जाम्स में 30 से 40% क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व होंगे। डायरेक्ट पेपर सोल्व कर सकते हैं आप, बस इस मेथड को समझ के। ध्यान क्या रखना है, जो क्वेश्चन की कंडीशन है उस हिसाब से एज्यूम करना सीखना है। 10 क्वेश्चन मैं आपको ऐसे कराऊंगा, आपको सारे मेथड समझ आ जाएंगे। ठीक है, अब आर आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। निकालना क्या अपने को, r+1 का स्क्वायर डिवाइड में r, ये निकालना है। r कितना है अपना 2, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाय 2। अब जो भी ऑप्शन अपने को 9/2 देगा वही अपना आंसर। ABC अपने पास है, हाँ सर। पहले ऑप्शन में पुट करते हैं, देखो ध्यान से। A कितना है सर, A आया अपना 1, 1 का स्क्वायर डिवाइड में BC कितना है -6। तो ये 9/2 आया, नहीं आया तो आंसर भी नहीं होगा, जो देगा वही आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आए। B कितना है सर, B है -3, -3 का स्क्वायर 9 डिवाइड में CA किया तो कितना आ गया 2। अपने को भी कितना चाहिए 9/2, मिल भी कितना गया 9/2, यही अपना आंसर है। लेकिन रुक जाना, चारों ऑप्शन को चेक करके जाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। C कितना है, C है 2, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 डिवाइड में -3, तो ये अपना आंसर नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं। तो आंसर कौन सा बच गया, ऑप्शन बी। सर आप जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसमें 2-1 मानने से आंसर आ गया। नहीं भाई, आप 8-10 मान लो। आपकी कैलकुलेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप 53 और 49 मान लेना, कुछ भी मान लो, जो आपका मन करे मान लो, आंसर आएगा। बस क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से एज्यूम करते रहना। सारे चैप्टर में एक खेल खेलेंगे हम, ऐसा नहीं कि क्वाड्रेटिक में, पूरे मैथमेटिक्स में एक खेल चलता रहेगा। और हर क्लास में एक क्वेश्चन में ऐसा जरूर आपको दिखाऊंगा ताकि आपकी हैबिट बन जाए। प्रैक्टिस से ही मैथमेटिक्स सोल्व होता है, सीखने से नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हैबिट बनाना पड़ेगा उसको। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखिए, क्या इसको विजुअलाइज तरीके से कर सकते हैं आप, सोच के देखिए। क्वेश्चन वाले ने कहा इफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है, बी 2 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स, 2 इंटीजर हैं इसके रूट, और दोनों कैसे हैं, कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स हैं, मतलब एक और इकट्ठे हैं। एक 2 है तो दूसरा 3 है, एक 4 है तो 5 है, ऐसे कॉन्जुगेटिव का मतलब लगातार। तो b² - 4c किसके बराबर होगा। मान लिया 2 रूट मान लेते हैं, फिर से एक 1 मान लेते हैं, एक 2। हाँ, क्योंकि कंडीशन ये है, यहां पर 2 और 4 मत मान लेना क्योंकि कंडीशन नहीं दे रखी है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, x² - सम ऑफ रूट 3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। अपनी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बराबर है भाई, तो इसका मतलब b की वैल्यू कितनी आई 3 और c की वैल्यू कितनी आई 2। समझे इस बात को, हाँ सर समझे, तो यहां पुट कर दो। आपने पुट किया, b की वैल्यू 3 पुट की तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस c की वैल्यू 2 पुट की तो 4 × 2 8। आंसर कितना आया 1, और कौन सा ऑप्शन है 1, ऑप्शन ए। सर इस बार तो ऑप्शन में वेरिएबल भी नहीं दे रखे थे, क्या हुआ, क्वेश्चन में तो दे रखे थे। ओके 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 ओके, समझ गए, चलिएगा। अगर आप इस चीज को समझ गए हैं तो बहुत ही बढ़िया भाई। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। हर क्लास में हम एक टारगेट रखेंगे कि हर क्लास में आपके पास एक होमवर्क क्वेश्चन भी हो करने के लिए, ताकि इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर दें और नेक्स्ट क्लास में मैं इस क्वेश्चन के साथ आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। ये हमारी पहली क्लास है इस नए चैनल पर। बहुत सारे बच्चे मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते वो जान जाएंगे, और जो जानते हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हम आपसे पढ़े हुए हैं। नया चैनल है, शुरुआत की है मैंने यहाँ से, आपके साथ की ज़रूरत पड़ेगी। कोशिश करें जो आपको समझ आया है उसका भी आप कमेंट कर दें, जो नहीं आया उसका भी कर दें।
शेयर कर दें अगर आपको अच्छा लगा तो, मन करे तो कर दो, ना करो तो ना करो, जो आपको अच्छा लगे वो करो, बट क्वेश्चन जरूर समझने हैं। कोई डाउट आए वो आप समझ सकते हैं। सारी चीज़ें अगली वीडियो में मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो वहाँ भी आपको लिंक मिल जाएगा। आपको बस क्वेश्चनों को समझना है, पढ़ना है, अपना टारगेट लेके चलना है एनडीए 2027। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।